Myself Vinod Kumar God. I have been teaching English for 20 years. टेंस के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था, उसके बाद में कोई न कोई घटना का घटना। चोर भाग चुका था, उसके बाद में पुलिस आई, कोई न कोई घटना को बताना। यह टेंस इस बात को भी दर्शाता है कि भूतकाल में कोई कार्य या तो पूरा हो चुका था या फिर दो कार्य एक साथ जारी थे। जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम विस्तार से देखेंगे। नेक्स्ट टेंस आपके सामने है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी की पहचान क्या है? यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, लिए थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। चुका था। इस वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ गया, था शब्द आता है, इसका मतलब होता पास्ट, चुका पूरा हो चुका था। कौन अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था? मैं का मतलब यहां पे हो गया सब्जेक्ट। पूरा कर चुका था, यह हो गई वर्ब। क्या? अपना गृह कार्य यहां पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका पैटर्न भी होगा तो क्या होगा? SVO पॉजिटिव वाक्य है। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। यह तो था एक सामान्य तौर पे एग्जाम्पल। और यदि इस एग्जाम्पल को देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चुका था। अब इस वाक्य में देखिए दो एक्टिविटीज हो रही है, पुलिस का आना और चोर का भागना। लेकिन इस शब्द वाक्य में देखिए सबसे पहले आया हुआ शब्द पहले। जब किसी हिंदी वाक्य के मध्य में पहले शब्द जुड़ा हुआ है तो आप इसमें हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश किसकी बनाएंगे? तो जो कार्य पहले होगा उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे, उसका ट्रांसलेट हम सबसे पहले करेंगे। तो पहला काम क्या होगा? चोर भाग चुका था, तो इसका मतलब होता है द थीफ। हैड रन, रन बिफोर, यानी चोर पहले भाग चुका था। द पुलिस केम, इस वाक्य में पहले चोर भागा, उसके बाद में पुलिस आई। या जैसे देखिए अपने भाई के विद्यालय जाने के बाद, भाई के विद्यालय जाने के बाद राधा ने कपड़े धोए। राधा ने कपड़े धोए।
अब इस वाक्य में देखिए यहाँ पे भी दो एक्टिविटी है, एक तो उसका भाई का विद्यालय जाना और राधा का कपड़े धोना। तो इस वाक्य में है जाने के बाद, के बाद का तात्पर्य होता है आफ्टर। इसका मतलब होता है सबसे पहले हम इंग्लिश किसकी बनाएंगे कि बाद में जो कार्य हुआ है। तो बाद में क्या काम हुआ था, पहले तो उसका भाई विद्यालय गया और बाद में क्या हुआ, राधा ने कपड़े धोए। तो यहां पे आ जाएगा इंग्लिश के रूप में बात करेंगे तो राधा वॉश्ड क्लॉथ्स। राधा ने कपड़े कब धोए, बाद में। तो आफ्टर उसका भाई हर ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल। ये तो था आपको हिंदी वाक्य बनाने का इस प्रकार का सिस्टम। अब यहां पे वर्ब परफॉर्मेंस कैसा होता है, इस वर्ब परफॉर्मेंस को देखने के लिए चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। इसकी वर्ब परफॉर्मेंस देखिए, वर्ब परफॉर्म means all kind of subjects, all kinds of subjects, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वाक्य यदि पॉजिटिव है तो उसके साथ में तो आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि वाक्य नेगेटिव है तो इसके साथ आ जाएगा हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका पढ़ेंगे यूजेज ऑफ द टेंस। यूजेज ऑफ द टेंस। अब यहां पे देखिए, इफ टू एक्शन बिगिंस टुगेदर एंड द एक्शन विच कंप्लीट फर्स्ट वी यूज पास्ट परफेक्ट एज, अर्थात हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, and the another action completed after this verb की second form will be used। यदि भूतकाल में दो कार्य एक साथ शुरू हुए थे और जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसके लिए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के वाक्य प्राय आफ्टर या बिफोर या कभी कभी व्हेन से भी जुड़े होते हैं, व्हेन से भी कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। अब यदि वाक्य व्हेन से जुड़े हुए होते हैं तो आप इसमें आपको सामान्य संकेत दे देता हूं। प्राय दोनों उपवाक्यों के सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए, एज एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच राहुल्स बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी ऑल माई फ्रेंड्स had gone from there, from there। जब मैं राहुल की बर्थडे पार्टी में पहुंचा मेरे सारे दोस्त जा चुके थे। यहां पे सब्जेक्ट देखिए, एक तो हो गया आई, एक हो गया ऑल माई फ्रेंड्स। इस वाक्य में क्या हुआ, दो कार्य एक साथ शुरू हुए। एक तरफ से तो मेरा बर्थडे पार्टी के लिए रवाना होना, दूसरी तरफ मेरे सारे दोस्तों का वहां से जाना। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हेड गॉन। बाद में क्या होगा, राहुल पहुंचा वहां पे, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे रीच। इसका उपयोग नंबर 2 देखिए,
यदि दो उपवाक्य बिफोर से जुड़े हो, यानी वाक्य के बीच में बिफोर का प्रयोग है, तो बिफोर का तात्पर्य होता है पहले। तो इसका मतलब यहां पे हो गया, यदि बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले उपवाक्य में हम क्या मिलेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाले उपवाक्य में क्या मिलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मिलेंगे। यदि दो उपवाक्य आफ्टर से जुड़े हुए हैं, आफ्टर का तात्पर्य होता है बाद में, इसका मतलब यहां पे हो गया कि पहले उपवाक्य में तो कहां मिलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाद वाले उपवाक्य में कहां मिलेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे द ट्रेन काली जगह गो बिफोर राजवीर, काली जगह ब्रैकेट में वर्ब दे दी रीच द स्टेशन, यहां पे दो उपवाक्य हैं, द ट्रेन गो बिफोर राजवीर रीच एट द स्टेशन। अब यहाँ पे देखिए ये वाक्य से जुड़ा हुआ बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले उपवाक्य में आ जाएगा यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैड गॉन, और उसके बाद में राजवीर पहुंचा, तो सेकंड उपवाक्य में आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच। यानी दो कार्य एक साथ शुरू हुए हैं यहाँ पे, और पहला कार्य ट्रेन वहां से जा चुकी थी, राजवीर स्टेशन पहुंचा, उससे पहले पहले रेलगाड़ी वहां से जा चुकी थी। एक एग्जांपल देखिए, अनु कुक फूड आफ्टर हर फादर गो टू टेम्पल। अब यहां पे दो उपवाक्य में अनु और उसके पिताजी मंदिर जा चुके थे, बाद में अनु ने खाना पकाया, तो आपसे का मतलब होता है बाद में, तो दूसरे उपवाक्य में जाएगा हैड गॉन, और पहले उपवाक्य में जाएगा कुक्ड। पिताजी के मंदिर जाने के बाद अनु ने खाना पकाया। मित्रों, मैंने आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया, कल की अपनी क्लास हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपने अब तक मेरे चैनल वीके गौर क्लासेज को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी समस्याओं को बताइए, उसका समाधान शीघ्रता से किया जाएगा। आप मेरी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि मुझे उसका मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से अच्छे ग्रामर के वीडियो उपलब्ध करा सकूं। इसके लिए मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। मैं विनोद कुमार गौड़ आपको अब नमस्ते करता हूं। जय भारत, जय हिंद।